दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएड वर्सेस बीएसटीसी मामले की। इसके दो मामले हैं, एक है मामला सुप्रीम कोर्ट का और दूसरा मामला है हाई कोर्ट का। जो सुप्रीम कोर्ट का मामला था, जिसकी इसकी सुनवाई आज होनी थी, मैंने कल शाम को इसके बारे में जानकारी दी थी और सुबह की वीडियो में भी इसके बारे में जानकारी दी थी कि इस केस की सुनवाई आज नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो बेंच ये सुन रही है इस केस को, इसमें दो जस्टिस हैं, अनिरुद्ध बोस एक जस्टिस हैं और दूसरे हैं सुधांशु धूलिया जी। उसमें से जस्टिस जो अनिरुद्ध बोस हैं वो आज छुट्टी पर थे, इसलिए आज इस केस की सुनवाई नहीं होगी। ये जानकारी मैंने आपको सुबह की वीडियो में भी दी थी। ताजा अपडेट ये है कि इस केस की जो सुनवाई है वो अब 4 तारीख को होगी और पूरी उम्मीद है कि 4 तारीख को फैसला हो जाएगा कि जो चयनित बीएड हैं वो नौकरी में रहेंगे या नहीं रहेंगे, और जो ऑर्डर है 11 अगस्त 2023 वाला वो कब से लागू होगा। पूरे देश की निगाहें इस केस पर लगी हुई हैं। और इसका एक मामला और भी है कि जो पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था कि आखिरकार कितने पद रिक्त हैं, कितने पदों पर भर्तियां होने वाली हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, ये भी देखना है कि क्या जवाब सरकार की तरफ से दिया जाता है कि कौन कौन सी भर्तियां होनी है, कितने पदों पर भर्तियां होनी है। और दूसरा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या बीएड के जो छात्र हैं वो ब्रिज कोर्स करके डीएलएड के बराबर हो जाएंगे, तो ये भी देखना इसमें क्या होने वाला है। केवल यही बात नहीं है कि जो चयनित छात्र वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, और मेन मामला ये है कि डीएलएड को लेकर के आखिरकार क्या आदेश देती है। तो उम्मीद यही है कि 4 तारीख को फाइनल हो जाएगा सब कुछ। उसका एक और कारण है कि 10 तारीख को जो जस्टिस अनिरुद्ध बोस है उनका रिटायरमेंट भी है, और ये हो सकता है कि ये अंतिम सुनवाई हो। और दूसरा जो मामला है वो छत्तीसगढ़ का है, जिसकी सुनवाई कल होनी है। यहाँ पर देख सकते हैं कल हो जाएगा फैसला। यहाँ पर भी चयनित छात्रों की बात है, और ये जो मामला पहले हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट के बाद में फिर वापस हाई कोर्ट आया। हाई कोर्ट ने इस केस को रिजर्व कर लिया था और कल इस पर फैसला सुनाया जाएगा। तो ये केस लिस्ट हो गया है, ये देख सकते हैं आप लोग। और कल देखते हैं कल किसके पक्ष में फैसला आता है, बीएड छात्रों की जीत होती है या बाहर किया जाएगा, डीएलएड के छात्रों को ही मौका मिलेगा। तो आने वाले 2 दिन महत्वपूर्ण हैं। और अब हम बात कर लेते हैं एसएससी की। एसएससी से बाबुओं की बम्पर भर्ती की जो नोटिस है वो जारी हो गई है और कल से इसके लिए आवेदन शुरू होंगे। और सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से भी ये जानकारी दी थी, ये कटिंग आप देख सकते हैं समाचार पत्र की, और जिसमें जो एसएससी की कंबाइंड हायर सेकेंडरी वैकेंसी आती है 10+2 की, उसके बारे में ये जानकारी दी गई है। और इसमें लिखा हुआ है, इसमें देखिए लिखा हुआ है कि द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल hold the combined higher secondary 10+2 level examination 2024 in the computer based mode for the recruitment to the post of lower divisional clerk, junior secretariat assistant and data entry operator grade A। नंबर 2 पॉइंट जो इनका है इसमें लिखा, फॉर फर्दर डिटेल्स अबाउट द रिक्रूटमेंट प्लीज रेफर द डिटेल्ड नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन टू द अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। कमीशन की वेबसाइट की नई वाली जो वेबसाइट है ssc.gov.in। 2 तारीख कल से इसका जो है विस्तृत जो नोटिफिकेशन जारी होगा। इसके बारे में लिखा है कि अधिक जानकारी इसमें मिल जाएगी। तो अधिक जानकारी क्या है, सबसे ज्यादा जो चीजें हैं कि पदों की संख्या कितनी होगी, क्या भर्ती में कोई बदलाव होगा। बदलाव की तो कोई उम्मीद नहीं है, आपका सीवीटी एग्जाम ही होगा जिस तरीके से हो सकता है। और योग्यता आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर लिखा है 10+2 इंटरमीडिएट पास विद्यार्थियों के लिए। और प्रतिवर्ष ये आती है एसएससी से दो बड़ी भर्तियां आती तो हैं, 3-4 बड़ी भर्तियां, लेकिन ये 2 प्रमुख भर्तियां होती हैं जिसका विद्यार्थी इंतजार करते हैं। एक CHSL जिसे ये बोलते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, और एक होता है CGL। तो ये भी भर्ती प्रतिवर्ष आती है, और एक आती है आपकी एसएससी जीडी की। और वैसे तो एसएससी से कम 12-15 वैकेंसी हर साल निकलती हैं। और जिस भर्ती की अभी हम लोग बात कर रहे थे CHSL की, तो इसके बारे में यहाँ पर ये जो इन लोगों का वार्षिक परीक्षा कैलेंडर होता है, इसमें इन्होंने जानकारी दी है कि कब से आवेदन होंगे और कब इसकी परीक्षा होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इसमें भी बताया गया है कि 2 तारीख को 2 अप्रैल को इसका ये देखिए लिखा है, ये टीयर 1 के लिए जो नोटिफिकेशन है वो 2 अप्रैल को जारी होगा। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 1 मई रहेगी, वेडनेसडे। और इसकी जो परीक्षा है वो जून और जुलाई 2024, जून जुलाई में इसकी परीक्षा होगी। और अगर हम लोग बात करें सीजीएल की, तो सीजीएल के बारे में आपने लोगों ने अगर देखा हो तो ये एसएससी का वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी होता है, बहुत अच्छी बात है। विद्यार्थियों को पहले ही पता चल जाता है कि इस साल कौन कौन सी भर्तियां आने वाली हैं। इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं होती है। जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जानकारी नहीं देता कि भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा, वो केवल 1-2 वैकेंसी के बारे में ही बताता है। ज्यादातर तो आरक्षित सीटें, आरक्षित तारीखें होती हैं, और वो केवल परीक्षा की तारीख बताता है। विज्ञापन के बारे में कभी लोक सेवा आयोग जानकारी नहीं देता है। लेकिन एसएससी एक ऐसा आयोग है, कमीशन है, जो ये भी बता देता है कि इस साल कौन कौन सी भर्तियां किस तारीख को निकलेंगी, और ये सबसे अच्छी चीज होती है। और यहाँ पर देखिए अगर हम देखें कुछ अन्य भर्तियों के बारे में, तो यहाँ पर सीजीएल के बारे में
और सीजीएल के बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा आप और अन्य भर्तियों के बारे में नीचे देख सकते हैं, और भी भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। अगर बड़ी भर्ती की बात करें तो यहाँ पर एसएससी जीडी जिसकी भी हम लोग बात कर रहे थे उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया कि ये 27 अगस्त 2024 को एसएससी जीडी का नया विज्ञापन जारी होगा। और जो परीक्षा कैलेंडर जिस तरीके से एसएससी के जारी होता है, इसी तरीके का परीक्षा कैलेंडर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जारी करना चाहिए, और इसी तरीके का परीक्षा कैलेंडर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जारी करना चाहिए। आप लोग अगर सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। परीक्षा कैलेंडर से फायदा यह होता है कि विद्यार्थियों को पता चल जाता है कि इस साल ये वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। अगर आएगी तो अगर इस महीने आएगी तो इसमें हम लोग जो है कब से तैयारी करना शुरू कर दें अच्छी तरीके से, कब से हम लोग भी कोचिंग खत्म कर लें, कब से प्रैक्टिस सेट खत्म कर लें, तो बहुत सहूलियत मिलती है इससे प्रिपरेशन। और अब हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस पीटी 2021-22 के छात्रों की मांग। और आप लोगों ने देखा होगा सुबह के समाचार पत्रों में ये चीज दी गई थी, और मैंने सुबह की वीडियो में ये जानकारी नहीं दी थी क्योंकि सुबह का वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो कुछ सूचना छूट जाती है। ये आप लोग देख सकते हैं, इंजीनियर शुभम दुबे ने कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल से की मुलाकात, सौंपा ज्ञापन। मांग क्या है इनकी, ये देखिए नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है। बीते रविवार को इंजीनियर शुभम दुबे के नेतृत्व में डिप्लोमा अभ्यर्थियों ने माननीय कैबिनेट मंत्री श्री आशीष पटेल जी को विज्ञापन संख्या 8/2024 उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापित जेई की जो वैकेंसी आई है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी को पीईटी 2021-2022 से भी कराए जाने की मांग की है। डिप्लोमा अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग ने एक पीईटी के उत्तर में जेई की वैकेंसी पीईटी 2021 और 22 से कराए जाने को कहा था, और परंतु आयोग ने वैकेंसी वर्ष 2024 में पीटी 2023 से निकाली, जिससे बहुत से डिप्लोमा छात्र जो वैकेंसी की आस में पीटी 2021 व 22 देते आए थे, वो हताश निराश होकर के पीटी 2023 से नहीं दे सके। अतः डिप्लोमा अभ्यर्थियों का अनुरोध है कि 6 वर्ष बाद आई इस वैकेंसी में पीईटी 2021-22 वालों को भी मौका दिया जाए। कैबिनेट मंत्री ने अभ्यर्थियों की बात फोन व लेटर द्वारा शासन स्तर पर पहुंचाने की बात कही है। वह अभ्यर्थियों को आश्वासन भी दिया है कि उनकी समस्या का समाधान शासन स्तर पर जल्द होगा। तो ये तो बहुत मुश्किल है, और ठीक है विद्यार्थियों का मन है, लेकिन मैं विद्यार्थियों से हमेशा कहता रहता हूँ कि आप लोग पीटी अवश्य दिया करें। पीटी आज का सत्य है, और पता नहीं कौन सी स्पेशल वैकेंसी कब आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता यूपी ट्रिपल एससी के बारे में। लेकिन पीईटी में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। लेकिन जैसे बहुत सारे विद्यार्थी मिनिमम कट ऑफ की बात करते हैं, तो वो भी नहीं हो सकता, मिनिमम कट ऑफ भी नहीं हो सकता है। आप लोगों ने देखा होगा पीटी में इस बार कितने कम नंबर विद्यार्थियों के आए हैं, तो मिनिमम कट ऑफ वाला फार्मूला भी नहीं चल पाएगा। एक चीज हो सकती है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो उससे सभी को फायदा मिलेगा, सबको फायदा मिलेगा। और उसमें यह है कि अगर पीटी की वैलिडिटी बढ़ा दी जाए, एक जैसे सी टेट है, यूपी टेट है, तो इसमें वैलिडिटी कर दी गई है, अब आजीवन कर दी गई है। इसी प्रकार से पीटी की वैलिडिटी को कम से कम 3 साल कर दी जाए, ताकि ये जो परेशानी होती है परीक्षा की, यूपी ट्रिपल एससी भी परेशान रहता है, 4-4 महीने लग जाते हैं इसको परीक्षा करवाने में, रिजल्ट जारी करने में। जब पीटी रिजल्ट जारी होता है तो कोई रिजल्ट सब रोक दिए जाते हैं, संसाधन भी कम है। तो पीटी का समय और संसाधन, जो यूपी ट्रिपल एससी है उसका भी समय और संसाधन बचेगा, और विद्यार्थियों का भी। 3 साल में विद्यार्थियों को मालूम चल जाएगा हमारा सिलेक्शन कहीं हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो छोड़ें यूपी ट्रिपल एससी को। तो पीटी की वैलिडिटी को लेकर के अगर विद्यार्थी मुहिम छेड़े, मेरे ख्याल से, ये मेरा आइडिया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आप लोगों का कुछ और आइडिया हो। ऐसा बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ में हुआ, जो ये विद्यार्थी गए हैं, ऐसे बहुत सारे भर्तियों के विद्यार्थी जो रोज फोन करते हैं अलग अलग स्पेशल भर्ती को लेकर के। एजीटीए के ही बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने पीटी इधर नहीं दिया था, ये वाला पुराना वाला पीटी दिया था, उनको उम्मीद थी कि पुराने वाले पीटी से आएगी, इसी में हमारी नौकरी लग जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी भर्तियां, अगर यही वैलिडिटी अगर उनकी पीटी की होती 2-3 साल, तो काम बढ़िया हो गया होता। तो आप लोग बताएं, ये मेरी सलाह है, आप लोग ये मांग रख सकते हैं, मैं आप लोगों को केवल सलाह दे सकता हूं, बात कर सकता हूं। ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।